डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नितिश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 6 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है, ब्लैंक है। देखो कुछ दिया हुआ क्वेश्चन 602 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैथ्स में जीरो हीरो होता है। यही कारण है, क्यों? क्योंकि जब जीरो से गुना होता है तो सारा का सारा जीरो बन जाता है, राइट। तो कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब जीरो यह भी नंबर में चलते हैं ना, 375 में अगर हम जीरो को घटाएंगे, आपके पास 375 रुपया है और आपसे कोई एक भी रुपया नहीं लेगा, तो आपके पास कितना पैसा बचा रहेगा? वही ना, 375 बचा रहेगा। तो जीरो घटाएंगे तो वही का वही नंबर रहेगा। अब जीरो डिवाइड बाई 10, ये बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। जीरो डिवाइड बाई 10 रहेगा या तो 10, यहां से थोड़ा सा डीप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीरो डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यही क्वेश्चन को रहेगा, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, मान लो कि 2 डिवाइड बाई 0, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है, क्या फर्क है? देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करना है 0 में, कोई दिक्कत? और यहाँ पर ही 0 से डिवाइड करना है 2 में। तो 0 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कुछ भी क्या होगा, 0 से भी 0 होगा। लेकिन 2 से भी करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या 0 आना चाहिए ना? 0 कब आएगा? 2 2 0 जा 0, कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखो, 0 से अगर हम 0 को 5 बार भी पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, 0 को 7 बार भी पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। जिस कारण से यहाँ बहुत सारा नंबर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 को 12 में डिवाइड करते हैं तो बोलेंगे रे 12 कट गया। बोलो अब यहाँ पे क्या लिखा है? 4 3 12, यहाँ क्या लिखा हुआ? अगर इसको हम ढक देंगे तो बोलेंगे बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? तो आप बोल देंगे कि 4 4 12 3 लिखा होगा। 3 के अलावा कोई नंबर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इस केस में आप बताइए, अगर यहाँ ढक देंगे तो यहाँ तो ऊपर वाला जीरो बता सकते हैं आप, लेकिन इस केस में क्या बता पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है? इसको कोई बोलेगा 5 3 2 1 6, अलग अलग नंबर बोल सकता है ना। तो इस केस में इसका आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट है ना, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, है ना। और ऊपर का आंसर में क्या होगा? जीरो होगा। तो जब यहाँ पे होगा तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 4372 ही आएगा। 1 से कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, राइट। अब अगर यहाँ ध्यान देना है कि 768 में से हम क्या जोड़ें जो फिर वही नंबर आएगा, तो जीरो जोड़ देंगे तो वही नंबर आएगा, कोई दिक्कत? 99 प्लस 40 यहाँ पे है, इतना जोड़ेंगे तो बराबर के बाद भी इतना आना चाहिए। तो 99 एक नंबर दे दिया, मतलब यही नंबर को यहाँ पे उठा दिया है, तो जो बच गया उसको भर दिया यहाँ पे, है ना। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब ध्यान देना, 735 को 265 से गुना करेंगे, 265 यहाँ पर यहाँ आ गया है, तो जो बच गया उसको यहाँ भर दीजिए, कोई दिक्कत? अब बोला है 56 प्लस 33 प्लस 44 मान को 2 तरीकों से ज्ञात कीजिए। 2 तरीकों से ज्ञात करना है, मतलब आप इधर उधर करके ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यहां लिख देते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या है कि 56 प्लस 33 प्लस 44 को ऐसे जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 6 13 के 3, बाकी में 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 और 5 13, कितना आया? 133 आया, कोई दिक्कत? अब हम दूसरा तरीका से इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा तरीका क्या करेंगे? देखो 56 प्लस 33 को एक साथ जोड़ेंगे, है ना। और ऐसा करते हैं 56 प्लस 44 को एक साथ जोड़ते हैं और प्लस 33 को एक साथ जोड़ते हैं। तो 56 44 कितना होगा बॉस? 6 4 तो शून्य बाकी में हो गया, 5 और 9 और 1 10 हो गया, मतलब 110 हो जाएगा, राइट। फिर ध्यान दीजिए, 6 4 शून्य बाकी में 1, 5 और 9 और 1 10, कोई दिक्कत? 56 10 4 40, हाँ 100 तो आएगा। 56 और 44 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, प्लस 33 तो कितना हो गया? 133। आंसर यहाँ भी, कोई दिक्कत? तो 2 तरीका हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है? हमने पिछला वीडियो में परिमेय संख्या का और पूर्ण संख्या का, ये सब का जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, बताए थे। उस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास करूंगा।
और अगर आपने देखे हैं तो अपने नोट्स बनाए तो उस नोट्स को जरा सब पलट के देख लीजिए। राइट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ कि 2 गुने 19 गुने 50। अगर इसको हम गुना करेंगे तो देखिए 2 गुने 50 गुने 19 इस तरह से गुना कर रहा है। तो क्या किया, 50 को पहले आया, क्यों, सुविधा के लिए, 50 दूनी 100 है ना। तो अगर हम अपना प्लेस को चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है या प्लस के साथ, तो मल्टीप्लाई के साथ। तो इसका जो आंसर होगा, इस गुण का जो नाम होगा, ये नाम इसमें होगा आपका गुणन का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, इसका आंसर यही होगा। सिर्फ गुण का नाम लिखना है ना, किस गुण का उपयोग किया गया है। देखिए 35 प्लस 99 199, 35 प्लस 199, फिर यहाँ 199 प्लस 35, क्या किया, पलट दिया ना, तो क्रम विनिमय गुण। लेकिन क्रम विनिमय गुण तो है, लेकिन किसके साथ है, गुणा के साथ हुआ है कि भागा के साथ हुआ है कि जोड़ के साथ हुआ है। तो भाई यहाँ जोड़ के साथ हुआ है ना, योग ना है ना, तो इसमें लिखेंगे योग का क्रम विनिमय गुण, दूसरा का आंसर। राइट, अब तीसरा में देखिएगा आप, 99 प्लस 0 फिर 0 प्लस 99 फिर 99 आता है। तो 0 साथ और कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है। इस रूल को कहा जाता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसका नाम ही है ना, योज्य तत्समक। राइट, अब देखो अगर कोई भी नंबर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ देखिए 527 इंटू 1, अब पहले 1 ले आया, फिर 527। राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, गुणन का नियम, फिर क्रम विनिमय, तो गुणन का क्रम विनिमय गुण। कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट है ई नंबर में, देखिए 3 नंबर है ए बी सी, 3 नंबर बोले थे, और ब्रैकेट में लिया 2 को, फिर क्या किया लास्ट में, पहला को लास्ट को छोड़ा, यहाँ पहले छोड़ दिया। तो जो इस तरह जो लेते थे, ध्यान दीजिएगा, आप बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है, तो बी ए प्लस बी को साथ में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ए को छोड़ देंगे और बी प्लस सी को साथ रखेंगे, दोनों का आंसर क्या होता है, एक ही आता है। तो इस रूल का क्या नाम है, इस रूल का नाम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, ये 738 अकेले है, अब ये बारी बारी से मैच कर रहा है, 738 गुने 100 एक साथ जा रहा है, फिर 738 को गुना कर रहा है किसके साथ, 4 के साथ। कोई दिक्कत। तो जब बारी बारी से कर रहा है तो इसका जिस तरह का जो रूल है, इस रूल का नाम है वितरण नियम। क्या नाम है, वितरण नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। प्रश्नावली 2.2 क्लास 6 का होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 के साथ में, है ना, और उसका एग्जाम्पल पहले करवा देंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 में चलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को काफी पसंद कर रहे हैं, और जो सोल्यूशन है आपको मैथ्स काफी आसान लग रही है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।